उत्तराखंड के घने पहाड़ों के बीच बसा एक शांत और रहस्यमयी गांव। लेकिन इस गांव के नजदीक एक ऐसा पुल है जिसे गांव वाले भूतिया पुल कहते हैं इस पुल पर एक बार जिसने कदम रखा वो कभी वापस नहीं लौटा। अंधेरे में लिपटा यह पुल अनगिनत चीखों और सिसकियों का गवाह है। हर पूर्णिमा की रात यहाँ कुछ ऐसा घटता है जो रूह तक को हिला देता है। क्या आप इस भूतिया पुल की कहानी जानने के लिए तैयार हैं? आइए इस डरावने सफर पर साथ चलें जहां हर कदम पर सच्चाई और डर का सामना करना पड़ेगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव बसा है जिसे देवभूमि कहा जाता है। इसी गांव से थोड़ी दूरी पर एक पुराना लकड़ी का पुल है जिसे गांव के लोग भूतिया पुल कहते हैं। इस पुल का इतिहास खौफनाक है और गांव में इसे लेकर कई कहानियां मशहूर हैं। कहते हैं कि इस पुल पर शाम ढलने के बाद जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता है। लोगों का मानना है कि उस पुल पर बुरी आत्माओं का बसेरा है जो राहगीरों को अपनी दुनिया में खींच लेती है। कहते हैं कि कई साल पहले उस गांव के पास से एक नवविवाहित जोड़ा गुजर रहा था। वे दोनों बहुत खुश थे और इस पुल से होकर अपने घर जा रहे थे। तभी अचानक पुल टूट गया और दोनों पति पत्नी नदी में गिर गए। नदी की तेज धार ने उन्हें बहा लिया और किसी ने उनकी चीखों को नहीं सुना। कुछ ही दिनों बाद गांव में यह बात फैल गई कि उनकी आत्माएं अब उस पुल पर भटकती हैं और हर पूर्णिमा की रात उनकी चीखें सुनाई देती हैं। समय बीतता गया और भूतिया पुल की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। उसी दौरान शहर से एक युवा पत्रकार रोहन गांव में आया। रोहन को भूतिया कहानियां लिखने का बहुत शौक था और उसे अजीब अजीब जगहों पर जाकर सच्चाई का पता लगाने में मजा आता था। जब उसने इस भूतिया पुल के बारे में सुना तो उसका रोमांच और भी बढ़ गया। गांव वालों ने उसे समझाया कि वह पुल पर ना जाए, पर रोहन नहीं माना। उसने ठान लिया कि वह रात में उस पुल पर जाकर सच का पता लगाएगा और इसकी कहानी दुनिया के सामने लाएगा। अगले दिन रात ढलने के बाद रोहन ने अपना कैमरा, टॉर्च और एक नोटबुक लेकर उस पुल की ओर कदम बढ़ा दिए। चारों तरफ घना अंधेरा था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पहाड़ों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा था। जब वह पुल के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि उस पर घनी धुंध छाई हुई थी। फिर भी वह बिना डरे पुल पर चल पड़ा। जैसे ही उसने पहला कदम पुल पर रखा उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे देख लिया हो। चारों ओर कोई नहीं था, परंतु उसे किसी की नजरों का एहसास हुआ। आगे बढ़ते ही उसे अचानक किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज पुल के दूसरे सिरे से आ रही थी। पहले तो उसने सोचा कि यह उसका भ्रम हो सकता है, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम और बढ़ाया तो उसे पुल के बीचों बीच एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत की धुंधली परछाई दिखाई दी। रोहन ने अपने कैमरे को उठाया और उस औरत की तस्वीर खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। वह परछाई धीरे धीरे रोहन की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। वह औरत धीरे से बोली, तुम यहां क्यों आए हो? हमें चैन से क्यों नहीं रहने देते? रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत पुल से भागने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा जैसे उसके पैर किसी ने जमीन में जकड़ दिए हों। और अचानक उसने महसूस किया कि किसी ने पीछे से उसके कंधों पर हाथ रखा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक अधेड़ उम्र का आदमी फटे पुराने कपड़ों में खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। रोहन ने जैसे तैसे खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी कसकर उसे पकड़ा हुआ था। तभी नीचे से एक खौफनाक चीख सुनाई दी। उसने नीचे देखा तो नदी के किनारे वही नवविवाहित जोड़ा खड़ा था जो उसे अपनी ओर इशारा कर रहा था। उनके चेहरे पर गहरे घाव थे और उनकी आंखों से खून बह रहा था। रोहन की चीख निकल पड़ी। उसने अपनी पूरी ताकत से वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने 2 कदम पीछे हटे उसकी नजर उस औरत पर पड़ी जो अब उसके एकदम सामने खड़ी थी। उसकी लाल आंखें और खूनी चेहरा देखकर रोहन का दिल दहल गया। उसने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही घुट कर रह गई। अगले दिन सुबह गांव वाले पुल के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां रोहन का कैमरा और नोटबुक पड़ी थी, लेकिन रोहन का कोई नामो निशान नहीं था। उन्होंने गांव के कई लोगों को बुलाया, लेकिन कोई नहीं जान पाया कि आखिर रोहन के साथ क्या हुआ। कहते हैं
कि उसी दिन से हर पूर्णिमा की रात रोहन की चीखें उस पुल पर सुनाई देती हैं। उसकी आत्मा अब उस भूतिया पुल पर भटक रही है। गांव वालों ने उसके बाद से उस पुल को हमेशा के लिए बंद कर दिया। आज भी उस पुल का नाम लेना गांव में वर्जित है और कोई भी शाम ढलने के बाद उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग मानते हैं कि भूतिया पुल अब केवल एक रास्ता नहीं बल्कि एक मौत का दरवाजा बन चुका है, जहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। अगर आपको ये भूतिया कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लेकर आते हैं सस्पेंस और रहस्य से भरी नई कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली बार जब कोई नई कहानी आए तो सबसे पहले आपको पता चले। तो तैयार रहिए डर और रोमांच के इस सफर पर हमारे साथ चलने के लिए। धन्यवाद।